बेसिकली क्वेश्चन इन फिगर कैलकुलेट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी आपको मेजर करना है। बताएं आंसर क्या होगा। ये 30 डिग्री दे रखा है, इधर 40 डिग्री दिया हुआ है। सर क्या है आंसर? 114 सर। 100 सर मेरा आंसर 160। देखो मिला लेना, इसका आंसर सही है। तो डायग्राम से क्या दिख रहा है आपको कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि तीनों क्या है सर्कल के सेंटर से ड्रा किया हुआ है। तो ऑल आर द रेडियस, तो तीनों आपस में इक्वल है। फिर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ओ बी ए दिस ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, क्योंकि अब किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी की बात कर रहे हैं। ए ओ बी, इसमें ओ इक्वल टू ओ बी, दो साइड जैसे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज ओ ए बी, ये दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके अपोजिट है, दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। तो ओ ए बी आपको एंगल दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री। ये आपका ओ बी ए बी कितने एंगल हो गया, 30 डिग्री। अगेन फिर ट्रायंगल ओ बी सी ले लेते हैं। इसमें क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, और ओ सी बी क्या है 40 डिग्री। ये 30 हो गया और ये आपका हो गया 40 डिग्री। तो टोटल एंगल आपका ए बी सी ये कितना हो गया आपका 30 प्लस 40 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। ठीक है, और आपको ए ओ सी निकालना है। तो सेंटर पर का जो एंगल होता है वो जो सर्कल पर जो एंगल बन रहा है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी, और एंगल ए बी सी कितना आपका 70 डिग्री। तो दिस इज 140 डिग्री इज द फाइनल आंसर। इन फिगर एंगल ए बी सी 69 डिग्री, एंगल ए सी बी 39 डिग्री। तो अपने को एंगल बी डी सी निकालना है। करें फाइंड आउट। क्या है आंसर? सर 80 डिग्री। मिला लेना क्या आंसर सही, किसका आंसर सही है। इन मेरा भी 80 डिग्री आया सर। हाँ ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल तो दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल निकल जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज 180 डिग्री। तो बी ए सी अपने को निकालना है, ए बी सी 69 डिग्री, ए सी बी 31 डिग्री, दिस इज 180। एंगल बी ए सी ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी आ गया 180 माइनस 100, दिस इज
80 डिग्री। तो ए आपका एंगल ए 80 डिग्री आ गया। अब अपने को बेसिकली निकालना है क्या, बीडीसी ए एंगल निकालना है। इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगा कि सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होगा, दैट इज बीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल PQ are 100 degree where PQR are the points on the circle with center O. Find OPR, OPR ए फाइंड आउट करना। करेक्ट है, क्या होगा आंसर इसका? किसी का आंसर? No, sir. देखो सिंपल क्वेश्चन है। 20 डिग्री सर। 20 डिग्री, ओके, मिला लेना। एंगल PQR ये आपका गिवन है 100 डिग्री से, ठीक है। तो क्यू, इससे आप क्या निकाल लो, रिफ्लेक्स निकाल, रिफ्लेक्स ऑफ POR, POR का रिफ्लेक्स निकाल लो, मतलब ए आपका निकल जाएगा, दिस इज एंगल। तो 200 है तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, नहीं ए नहीं निकलेगा, ए वाला एंगल निकलेगा बेसिकली, दिस इज रिफ्लेक्स ऑफ POR, दिस इज 200। तो इनसाइड द एंगल क्या हो जाएगा, POR, ए वाला एंगल अब निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 360। तो 360 माइनस 200, दिस इज 160 आ गया POR इनसाइड द एंगल। अब देखो इन ट्रायंगल OPR, अब इसमें क्या है, OP इज इक्वल टू OR बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और क्योंकि अब OP और OR इक्वल होगा तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अपोजिट दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, OPR इज इक्वल टू ORP। अब आपको मालूम है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा आपका 180। OPR प्लस ORP प्लस एंगल POR इज 180। अब चूंकि ये दोनों एंगल के आपका इक्वल है, तब मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ, OPR और POR आपका दिया हुआ है 160, दिस इज 180, 2 टाइम्स ऑफ OPR, 180 में से 160, 20 डिग्री। एंगल OPR इज 20 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। दिस इज द आंसर, OPR 10 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन फिगर ABCD आर द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, such that BEC 130 डिग्री एंड ECD 20 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, BAC के एंगल फाइंड आउट करना है, करेक्ट? Sir, हाँ, क्या है आंसर? sir, 110 degree. देखो
तो क्वेश्चंस में क्या 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 गिवन है आपके? एंगल बी सी इज 130 डिग्री और पी सी डी इज 20 डिग्री। अब देखो इसमें बी ई डी क्या है? कीजिए, स्ट्रेट लाइन, एंड बी डी स्ट्रेट लाइन। तो आपका ये एंगल क्या दे रखा है? बी ई बी सी दे रखा है 130। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? एंगल सी ई डी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 180। तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे, दिस इज ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो दिस इज ए क्या एंगल हो गया आपका? 50 डिग्री हो गया, दिस इज 50 डिग्री। अब देखते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई नहीं 50 डिग्री ये नहीं हुआ, 50 डिग्री आपका ये हो गया बेसिकली। एक सेकेंड, ये आपका 50 डिग्री हो गया। अब सी डी एंगल में मालूम है तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई, इस तीनों के एंगल का सम 180 डिग्री। तो आपको सी डी ई फाइंड आउट करना है। सी ई डी अभी निकाला 50 डिग्री और डी सी ई दे रखा है 20 डिग्री, दिस इज 180। एंगल सी डी ई क्या आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री, दिस इज द 110 डिग्री आ गया। ये एंगल 110 डिग्री। तो वही चीज लगा दो यहाँ पर, सेम सेगमेंट का एंगल आपका इक्वल होता है। दिस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, दिस इज 110। जो सी डी होगा वही आपका डी ए सी होगा, बिकॉज ऑफ द सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है। और भी क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? टू सर्कल इंटरसेक्ट इन ए एंड बी एंड ए सी एंड ए डी आर रेस्पेक्टिवली the diameter of the circle, prove that CBD are collinear. करें सॉल्व। सर्कल है जो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए सी जो है इस सर्कल का डायमीटर है और ए डी जो है दूसरे सर्कल का डायमीटर है। प्रूव दैट सी बी डी दिस इज दैट सी बी डी आर कोलिनियर। एक ही लाइन में वो प्रूव करना है। तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ज्वाइन सी बी डी डी एंड ए बी को एक कंस्ट्रक्शन है, इसको आप ज्वाइन कर लें। और इसमें ये एंगल क्या दे रखा है? एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि इस पे आपका ए परपेंडिकुलर है। ए बी सी, ए बी सी इज द 90 डिग्री। अब इसमें क्या है? आल्सो ए बी क्या दे रखा है? ए डी ये डायमीटर
ऑफ सर्कल ए बी डी इज आल्सो 90 डिग्री, और एबीसी जो 90 डिग्री लिखा है इसमें भी आप लिख सकते हैं कि AC इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। फर्स्ट सेकंड, अब दोनों एंगल को आप ऐड कर दें, ABC प्लस एंगल ABD इज 90 प्लस 90 दैट इज 180। मतलब ABC ए एंगल और ABD ए एंगल दोनों का सम क्या हो रहा है 180। तो पूरा एंगल अगर 180 हो जाए मतलब 10, दिस लाइन इज द स्ट्रेट लाइन, तो CBD इज ए स्ट्रेट लाइन। अब CBD स्ट्रेट लाइन हो गया तो आपका CBD आर कोलिनियर, CBD आपका कोलिनियर हो गया। बनाए क्वेश्चन, in figure chord ED is parallel to the diameter AC के parallel है of the circle given CDE is 65 डिग्री। तो अपने को क्या निकालना है DEC ये एंगल फाइंड आउट करना। करें सॉल्व, आया किसी का आंसर? सर निकाल रही हूँ। सर हाँ क्या है आंसर? 25। 25 सही है। देखो कैसे बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि आर्क CDE इस आर्क की बात कर रहे हैं, आर्क CDE इसमें क्या हो जाएगा CDE एंड CAE दोनों सेम सेगमेंट का एंगल है क्या, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। CAE is equal to CBE है ना, ड्यू टू सेम सेगमेंट ऑफ एंगल। और CAE आपका CAE और CB दे रखा है तो CAE हो गया आपका 65 डिग्री, ए एंगल भी आपका हो गया 65 डिग्री। अब इसमें क्या है आपका AC इज डायमीटर, AC क्या हो गया आपका डायमीटर होगा सर्कल का, तो एंगल AEC 90 डिग्री, तो A 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ACE प्लस एंगल AEC प्लस एंगल CAE इज 180 डिग्री। अपने क्या निकालना है ACE निकालना है, AEC क्या है 90 और CAE क्या है 65 डिग्री 180। तो दोनों एंगल को ऐड करके 180 में माइनस कर देते हैं, दिस इज 5 155, तो दिस इज 25 डिग्री। और क्या है ACE दिस इज 25 डिग्री, अल्टरनेट से ए भी आपका 25 डिग्री हो जाएगा, मतलब DEC इज इक्वल टू एंगल ACE दिस इज 25 डिग्री। इससे होगा आपका अल्टरनेट एंगल से। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि AC
AC और DE आपका पैरेलल है, तो आंसर शुड बी 25 डिग्री। ये मैंने सर्कल के कुछ क्वेश्चंस करवाए, और भी डिस्कस करेंगे कल क्लास में। सर्कल आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अब इसमें बच गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, करेंगे कल की क्लास में।